पौड़ी से हमारे एक दर्शक दिगंबर सिंह रावत इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। दिगंबर जी, आप बताइए ये सब कुछ क्या चल रहा है प्रदेश में? लगता है इस वक्त हमारा उनसे संपर्क अभी बना नहीं है। हम कोशिश करेंगे लगातार अपने जो दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं उनकी राय आप तक पहुंचाने की, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ बदरंग है। तस्वीर ये बताती है कि कुछ करना होगा, तस्वीर ये बताती है कि अभी से जगना होगा, जगाना होगा। इस मुद्दे को लेकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत इस बात को लेकर भी है कि कुदरत ने जो भी हमें संपदा दी हुई है, जो भी हमें कुदरत की तरफ से चीज़ें मिली हैं, वो सीमित स्तर पर है। ये स्तर पर नहीं है कि उसे व्यापारियों के हाथ में और खुलेआम खनन माफिया के हाथ में सौंप दिया जाए कि वो लूट लें उसे पूरी तरह से। लूट खसोट का जो सिलसिला यहाँ पे राज्य की संपदा के साथ जारी है, उसे रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से अरबों का नुकसान हो रहा है। काशीपुर संवाददाता हमारे सतनाम से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। सतनाम, अगर हम काशीपुर की बात करें, इस पूरे इलाके में जिस तरह से जनप्रतिनिधि के लिहाज से बात करें तो कद्दावर लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश सरकार में नुमाइंदगी उनकी है और काफी रसूख उनका है। बावजूद इसके काशीपुर के हालात नहीं बदल रहे। पिछले दिनों भी हम लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहे हैं और जगाने की कोशिश रही हमारे महकमे को, प्रशासन को, और सरकार आंखें खोले ये कोशिश रही। तस्वीर अभी तक काशीपुर में नहीं बदली है ना? हाँ अमित, मैं आपको बता दूं कि काशीपुर और बाजपुर में खनन की तस्वीर अभी तक नहीं बदली। यहाँ के वनुंदे, मान लीजिए यहाँ के जो मंत्री हैं यशपाल आर्य हैं, उन्होंने भी कई बार यहाँ पे खनन रोकने की बात तो कही, पर अभी तक जो खनन है यहाँ पे बेधुक चालू है और चल रहा है। ना ही इस ओर प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही शासन ध्यान दे रहा है। जब आप देखना चाहेंगे, जब मर्जी यहाँ पे कई डंपर, कई गाड़ियां लगी रहती हैं खनन में। जी अमित जी, यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में अवैध खनन हो रहा है? दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, या लगातार जारी है? अगर हम एक मोटे अंदाजे के मुताबिक जानना आपसे चाहूँ तो ये बताइए कि वहाँ पे कितने ट्रकों में भरकर हर दिन रेत हटाया जा रहा है, पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है वहाँ? मैं आपको बता दूं अमित कि ये जो खनन है, लाखों की तादाद पर खनन हो रहा है। इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोज की कई गाड़ियां, कई ट्रक भर भर कर खनन अवैध खनन तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि इसी रोड से जहां ये खनन हो रहा है, वहां से जब मंत्री निकल के जाते हैं, उनको वो खनन होता हुआ नहीं दिखाई देता है, बल्कि उनकी जेब में आता हुआ पैसा खनन। बिल्कुल बिल्कुल सतनाम, हमारे साथ बने रहेंगे, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के नेता हैं। पुष्कर जी, क्या लगता है जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही, खटीमा की बात करें, आसपास के तमाम इलाकों की बात करें, यहाँ पे तराई का बेल्ट हो या फिर मैदान का इलाका हो, प्रदेश का अवैध खनन तो खुलेआम जारी है। क्या रोकने की कोशिश यहाँ पे नहीं की जा रही? मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं पर अवैध खनन हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये लगातार खनन के कारण से बहुत बार जो है बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण से लोगों की जान तक चली गई है। चाहे वो कहीं का भी खनन हो, जो अवैध हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। ऐसा कोई क्षेत्र आपकी जानकारी में आया है कि मेरे क्षेत्र में कहीं खनन हो रहा है अवैध? जी, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बाकी कोशिश हमारी होगी कि खटीमा के जिन इलाकों से भी तस्वीरें उस तरह के सामने आए आप तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारे जानने की कोशिश ये है कि जनप्रतिनिधि के स्तर पे कई बार इस तरह से बहुत ही मजबूती के साथ आवाज़ उठती नहीं है। एक मुद्दे के रूप में तो सबके जहन में यह है, लेकिन जितने बुलंद तरीके से उठाया जाना चाहिए वो स्थिति यहाँ पे बनती हुई नजर नहीं आ रही। खटीमा के आसपास के तमाम इलाकों से आप भी रूबरू होंगे, यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मिलीभगत का खेल नीचे से ऊपर तक है? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा कोई स्थान नहीं आया है, और जहां जहां पर भी आप शायद मेरे बारे में जानते होंगे, मैं ये जितना भी अवैध रूप से होने वाला खनन है, अवैध रूप से जंगलों में होने वाला कटान है, या जो भी अवैध रूप से होने वाली चीजें हैं, कम से कम मैं इन सब चीजों को बढ़ावा देने वाला नहीं हूं। और किसी भी स्तर पर कहीं से लेकर कोई भी काम जो उत्तराखंड के हित में न हो, उत्तराखंड के राज्य के हित में न हो, यहाँ के रेवेन्यू को न बढ़ाने वाला हो, जिससे रेवेन्यू की चोरी हो रही हो, गरीबों का हक मारा जा रहा हो, उस सब में मेरा लगातार पहले से आवाज रही है। मैं क्षेत्रीय प्रतिनिधि हूं, तो आप जरूर मुझे बताएं कि कहां पर ऐसा हो रहा है, तो मैं भी उसको जो है रोकने का काम करूंगा आपके साथ।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रतिबद्धता दिखाई, इसके लिए हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जुड़े हुए थे। खटीमा के विधायक बता रहे थे कि अगर मुझे जानकारी मिली और मेरे संज्ञान में ये बात सामने आई कि खटीमा में इस इलाके में अवैध खनन हो रहा है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। ये प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए और तमाम नेताओं में सिर्फ बोलने के स्तर पर नहीं दिखना चाहिए, जरूरत इस बात को लेकर भी है कि काम के लिहाज से भी ये बात दिखनी चाहिए। यशपाल आर्य, काशीपुर की अगर हम बात करें, बाजपुर की बात करें, इस बॉर्डर के इलाके की बात करें, काशीपुर बाजपुर की ठीक सीमा पे अवैध खनन यहां पे लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले भी हमारी कोशिश थी कि यशपाल आर्य सीधे न्यूज लाइन पे आए और उसके बाद बताएं कि वो क्या करने वाले इस मुद्दे को लेकर। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े भी और उन्होंने ये कहते हुए वो दिखे भी, कोशिश भी की ये जताने की कि हम पूरी तरह से इस पे लगाम लगाने के पक्षधर हैं, कार्रवाई करेंगे और बहुत ही सक्रियता के साथ कदम उठाए जाएंगे। ये तस्वीर बदली नहीं है, हालात बदले नहीं हैं। बताने की हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से जिन इलाकों में भी अवैध खनन चल रहा है, भले ही रसूखदार वहां से मंत्री हों, सरकार में उनकी नुमाइंदगी हो, बावजूद इसके हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। हेम दुर्गापाल हमारे साथ हल्द्वानी से एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़े। जी हेम जी, बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे हालात को देखने के बाद? नमस्कार सर, हमें ये लगता है ये सारी शासन प्रशासन की सबकी इनकी मिलीभगत से ये खनन होता है, अवैध खनन। गौला नदी जो है ये मई में बंद हो जाती है और जो ये शासन प्रशासन ये पट्टे देता है जी, ये 15 तारीख तक का देता है पट्टे, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन ये पट्टे देता है। जैसे माना इन्होंने 1 बीघा के पट्टे दिए, अवैध खनन 10 बीघा तक चलते रहता है। ये रमन्ने की कटती है घन मीटर में, 90 कुंटल की देती है, माल निकलता है उसमें 300-300 कुंटल, जो ये पट्टे वालों को मिलता है। आपके बाजपुर हो, कोसी हो, शांतिपुरी हो, और नदियां हैं जैसे कोसी नदी है, दाबका है, टनकपुर है, गौला है, ये तो बंद हो गई है जी। लेकिन ये सारा खेल चल रहा है ये जो पट्टों के लिए, जैसे ये कोई कुमाऊं मंडल विकास निगम को देते हैं, करते हैं। ये सितारगंज में है, साधु नगर चल रहा है, लेकिन वहां से भी सब लोग, इतनी महिलाएं रोज प्रदर्शन भी होते हैं वहां को। बीच में भी बंद था, एक दिन बंद होता है लेकिन दूसरे दिन फिर वही मिलीभगत पैसे ऐसे दे दुआ के सब चलता है। आपको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे मिलीभगत का खेल है और रिश्वतखोरी जम के हो रही? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 100 क्विंटल उठाने की बात करें, 5 टन उठाने की बात करें, बदले में 10 टन उठा के ले जाएं, तो सीधे सीधे बात है कि राजस्व को चूना लग रहा है। और यहाँ पे जो टाइमिंग आप बता रहे हैं, उस टाइमिंग के अंदर भी खनन नहीं होता है, उससे आगे तक खनन होता है। जिस इलाके में चिन्हित किया गया, इतने इलाके में खनन करना, वहां भी नहीं किया जाता। कितना बड़ा खेल आपको लगता है कि यहाँ पे चल रहा है नीचे से ऊपर तक मिलीभगत का? ये तो करोड़ों रुपए का खेल है, क्योंकि मिट्टी आजकल की तारीख में रेता 60 रुपए कुंटल है, बजरी 50-60 रुपए कुंटल से कोई भी माल कम नहीं है। इसीलिए ये जैसी ये महंगाई बढ़ी है, रेट बढ़े हैं, तो अपने आप ये चोरी होते जा रही है। क्योंकि एक एक गाड़ी जो है 10-10 हजार रुपए की बैठती है, तो अपने आप इस चीज में वो हो जाता है। 5 घन मीटर 90 कुंटल की कटती है, और लेकिन उसमें माल ये है कि रमन ने घन मीटर से कट रहे हैं ना, इसमें कांटे में तोल होल नहीं होते हैं ये पट्टे वालों में। तो ये तस्वीर है, हमारे एक दर्शक पूरी तरह से रूबरू करा रहे थे। सबको पता है, हमारी बताने की कोशिश बस इतनी है कि हमारे तमाम दर्शक कितने जागरूक हैं। वो बता रहे हैं किस इलाके में क्या कुछ खेल चल रहा है, किसी की आंखों से ओझल खेल नहीं है। हमारी कोशिश बस है कि आपकी आवाज़ को हम उचित मंच दें और ये आवाज़ पहुंचे उन लोगों तक जो ये मानकर चल रहे हैं कि जनता देख नहीं रही, जनता को इन बातों से मतलब नहीं है, जनता को तो जो पढ़ा दे दो वो जनता पढ़ लेगी। ये तस्वीर इस तरह से बनी नहीं है प्रदेश की, और नहीं ये हालात बने रहेंगे। आम लोग जागरूक इस बात को लेकर हैं कि आवाज़ उठनी चाहिए, और हमारी कोशिश यही है न्यूज़ लाइन के जरिए हक की आवाज़ में आपकी बात को, आपकी आवाज़ को बुलंद करने की। लगातार तस्वीरें हम अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश हमारी इतनी है कि यहाँ पे अब कुछ होना चाहिए। बातें बहुत हो गई, कहा बहुत गया, आश्वासन बहुत दिया गया, तस्वीर बदलने को लेकर शुरुआत होनी चाहिए। जिस तरह से लूट मची हुई है और महंगाई के ज़माने में कंस्ट्रक्शन कंपनियां लगातार यहां पे अपनी दखल दे रही हैं और अवैध ढंग से यहां पे खनन किया जा रहा है, खनन माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके पीछे खेल बहुत बड़ा है।